चैप्टर फर्स्ट में जाना कि कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होती है, क्यों एंटरप्राइजेस और स्मॉल बिजनेस के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग ज़रूरी है, फीचर्स क्या हैं, टाइप्स क्या हैं, मेथड्स क्या हैं, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, आप तो जाके चेक कर सकते हैं। चैप्टर फर्स्ट में हमारे दो टॉपिक हमें दिए गए थे, इंट्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो कॉस्ट अकाउंटिंग का इंट्रोडक्शन मैं करवा चुकी हूँ। मैनेजमेंट अकाउंटिंग हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग? मैनेजमेंट अकाउंटिंग को मैनेजर अकाउंटिंग भी बोला जाता है। मैनेजर अकाउंटिंग इज ऑल्सो कॉल्ड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इट इज अ मेथड ऑफ अकाउंटिंग दैट क्रिएट स्टेटमेंट, reports and documents that help management in making better decisions related to their business performance. Managerial accounting is primarily used for internal process. मैनेजमेंट का मतलब ये होता है चीज़ों को मैनेज करके चलना, कि भाई चीज़ों को हम सिस्टमैटिक तरीके से किस तरीके से करेंगे। मैनेजमेंट अकाउंटिंग, मैनेजरियल अकाउंटिंग। अब मैनेजमेंट जो है वो इंटरनल वे में कर रहे हैं, इंटरनल मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होती है? एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड प्रोवाइड करवाती है जिससे हम मैनेजमेंट जो है वो अपना सही डिसीजन ले पाते हैं, स्ट्रेटेजीज बना पाती है, और मैनेजमेंट को किस तरीके से काम करना है, किस तरीके से बिजनेस को चलाना है, वो प्रोसेस को कंप्लीट कर पाती है विद द हेल्प ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। Importance of managerial accounting. The main objective of managerial accounting is to assist the management of a company in efficiently performing its functioning like planning, organizing, directing and controlling. Management accounting help with these function in the following ways. देखो मैनेजर अकाउंटिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किन फंक्शंस के लिए? चीज़ों को प्लान करने के लिए, सही तरीके से ऑर्गेनाइज करने के लिए, डायरेक्ट करने के लिए और कंट्रोल करने के लिए। मैनेजमेंट क्यों बनाई जाती है? ताकि चीज़ें कंट्रोल में रहें, डायरेक्शन के अकॉर्डिंग टू, जैसे आपने डायरेक्शन डिसाइड की उसके अकॉर्डिंगली वो काम करे, ऑर्गेनाइज रहे चीज़ें, और जो आपने प्लानिंग की है उसके अकॉर्डिंगली आपका जो प्लान है वो चलता रहे, उसके अकॉर्डिंगली फिर आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो आप अचीव कर पाए। तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है इसका? कि चीज़ें सही सिस्टमैटिक तरीके से रहें। प्रोवाइड डाटा, इट सर्व्स ए virtual source of data for planning. The historical data captured by managerial accounting show the growth of the business which is useful in forecasting. मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो वो डाटा प्रोवाइड करवाती है प्लानिंग करने के लिए, कि जो हिस्टोरिकल डाटा है, जो पीछे का डाटा है, वो देख के आप प्लान कर सकते हो, फोरकास्ट कर सकते हो कि भाई आगे क्या हो सकता है, किस तरीके से हमें अपने बिजनेस को और ज़्यादा ग्रोथ करना है, किस तरीके से हम चीज़ों को और ज़्यादा मैनेज कर सकते हैं, उस चीज़ की प्लानिंग आप कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मैनेजरियल अकाउंटिंग। दिस डाटा, the accounting data is presented in a meaningful way by calculating ratio and projecting trends. This information is then analyzed for planning and decision making. For example, you can categorize purchase of different items, provide wish and supplier wish and territory wish. ये एनालाइज करने में हेल्पफुल रहता है जो हमारी मैनेजरियल अकाउंटिंग है। जो प्रोजेक्ट्स हमारे हैं, जो भी हमारी कैलकुलेशन बेस है, प्रोजेक्टिंग ट्रेंड्स हैं, उनको एनालाइज करने में, कि उनको एनालाइज करने के बाद सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिलने के बाद हम उसके अकॉर्डिंगली चीज़ों को प्लान कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम डिसीजन ले सकते हैं। जैसे कि अलग अलग कैटेगरीज बनाई गई है परचेज की डिफरेंट के लिए भी, पीरियड्स वाइज, सप्लायर्स वाइज, टेरिटरी वाइज, तो उसके अकॉर्डिंगली फिर डाटा को एनालाइज करके आप अपना डिसीजन ले सकते हो। Adds meaningful discussion. Management accounting can be used as a means of communicating a course of action towards the organization in the intellectual state, despite the organizational facilities and consequences of various segments of a plan. Later, it tell about the progress of the plan and the roles of different parties to implement it. ये मीनिंगफुल डिस्कशन के लिए हेल्पफुल रहता है, कि मतलब जो भी आपको चीज़ें कम्युनिकेट करनी, जो भी आपके थॉट्स कम्युनिकेट करने हैं कि भाई इस तरीके से हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ कर सकते हैं, तो वो आप उसके अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। इनिशियल स्टेज के अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो अपने कंसिस्टेंसीज और जो स्टेटमेंट्स उनको प्लान करती है कि किस तरीके से हम फ्लेक्सिबल तरीके से हम अपनी चीज़ों को प्लान कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं। Helps in achieving goals. It helps convert organizational strategy and objective into flexible business goals. These goals can achieved by imposing budget control and standard costing, which is internal part of management accounting. ये help करता है organization की strategies and objectives को achieve करने के लिए, कि जब आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रैटेजी बनाते हो तो मैनेजमेंट ये चीज़ देखती है कि इस स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंगली हम अपने ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है वो किस तरीके से अचीव कर सकते हैं। ये ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, गोल को अचीव करने के लिए, बजट्स को कंट्रोल करने के लिए, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग करने के लिए
हेल्पफुल रहता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग कि जब हम प्लानिंग करेंगे, स्ट्रेटजीज बनाएंगे, स्ट्रेटजीज के अकॉर्डिंगली हम प्लान करेंगे कि भाई हमारा बजट कितना रहना चाहिए, बजट को हम किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, कोस्टिंग हम स्टैंडर्ड किस तरीके से कर सकते हैं, इंटरनल पार्ट ऑफ ये इंटरनल पार्ट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग में इंक्लूड किया जाता है। यूजेस क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन, मैनेजमेंट अकाउंटिंग डज नॉट रिस्ट्रिक्ट इटसेल्फ टू क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग, इट टेक्स इनटू अकाउंट क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन व्हिच कैन नॉट बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, इंडस्ट्रीज, cycle, strength of research and development are some of the example qualitative information that a business can collect using special survey। देखो हमने कॉस्ट अकाउंटिंग में जाना कि कॉस्ट अकाउंटिंग जो होती है वो सिर्फ क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करती है, बट मैनेजमेंट अकाउंटिंग में मैनेजमेंट अकाउंटिंग का क्वांटिटी जो इंफॉर्मेशन होती है उसका कोई भी काम नहीं है, वो क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन को देखती है क्योंकि उसको उसके अकॉर्डिंगली डिसीजन लेना है। तो ये देखती है कि क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन क्या है जिसके थ्रू वो अपने डिसीजन को ले सकती है, वो अपने स्ट्रेंथ को जान सकती है, किस तरीके से वो डेवलप कर सकती है, उन चीज़ों को जान सकती है। बट क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन को तो वो उसके अकॉर्डिंग वो स्ट्रेटेजी नहीं बना सकती, वो क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रेटेजीज को प्रिपेयर करती है। दैट्स इट फॉर टुडे। आज हमने कंप्लीट किया इंट्रोडक्शन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अगर आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी पूछना है तो कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं। इन टॉपिक्स की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे जाकर आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं। और अच्छे अच्छे रील्स को देखने के लिए इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। यहाँ तक वीडियो को देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो ताकि जो सबसे पहले अपडेट है वो आप लोग के पास आए। एंड नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम करेंगे ऑब्जेक्टिव एंड टेक्निक्स ऑफ मैनेजरियल अकाउंटिंग। वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें फॉर न्यू अपडेट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड श्री राधे राधे।